देखिए इधर कैमरे तो लगे हुए हैं ना ये जी सर, वो सामने भी लगा हुआ है। सामने भी लगा हुआ तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए जी जी हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाबपोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर, हमारे साफ़ी कुछ ख़वातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ़ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ़ का ट्विटर पे भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साफ़ी बतौर इस तरह के सवालात के वो पहले ही सितम रसीदा हैं? अब देखें वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गज़ा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें या फ़लस्तीन के लोग जो हैं जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजरायली मीडिया है वो फ़लस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहता है आप हमास की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए हैं। तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने, तो आप उनसे मजम्मत कराने निकले हैं। तो थोड़ी सी मजम्मत कभी आप जनरल अयूब खान की भी कर दिया करें ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मजम्मत आप जनरल याहिया खान की भी कर दिया करें, कोई मजम्मत जनरल ज़िया उल हक की और परवेज़ मुशर्रफ की भी कर दिया